भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जिस मुकाम पे हम मौजूद हैं, फ़ारूक अवान साहब ने बड़े तफसीली तौर पे ये बात बता दी। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम अपने दिगर तमाम फ़ोरम के ऊपर, इदारा बर इंसानी हकूक़ के फ़ोरम के ऊपर इंशाल्लाह इसको मुसलसल उठाएँगे। लेकिन ये जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में इंतहाई में मुख्तसर बात करते हुए ये बताऊँगा कि SDMA को, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, इस वक्त फ़ौरन से पहले अपने बंदे भेजने चाहिए, अपनी उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे होनी चाहिए। इस वक्त रात के इस पिछले पहर के अंदर उनको मुकम्मल अपना तहफ़्फ़ुज़, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, क्योंकि एक इंसान की जान, मेरे ख्याल में हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी एक जानवर की जान को बचाने के लिए इतना बड़ा किरदार अदा करती है कि उसकी मिसालें नहीं दी जा सकती। तो ये इस वक्त सारी 10 से 12 घर जो इस वक्त ऐसे हैं, जो इस वक्त बिल्कुल जनाब इस वक्त ज़मीन बोस हो चुके हैं, दरिया बिल्कुल करीब है, और ऊपर से मुसलसल पहाड़ी का जो एक सरकने वाला जो सिलसिला है वो भी तसलसल के साथ जारी है। और इस वक्त फ़ारूक अवान साहब हम जगह पे सारा देख के आए, हमारा दोस्त दीक साहब और दीगर अहबाब हम यहाँ पे सारा विजिट करके इस मौके पर मौजूद हैं, और हमने ये देखा कि ये सिलसिला काफ़ी देर से चलता चला जा रहा है और मुसलसल हमें आवाज़ें सुनने में मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की गवर्नमेंट को, बिलखुसूस हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर को और जनाब ख्वाजा फारूक साहब को, आपको इस वक्त क्विक एक्शन करना चाहिए। क्विक एक्शन का मतलब यह है रात के इसी पिछले पहर एक्शन होना चाहिए, और एक्शन होते ही इस मामले का यहाँ पे उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। मैंने भी बात की है, फारूक अवान साहब ने भी बात की है MLA साहब से, हमने उनको बता दिया है, वो भी ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह मैं भी अपनी तमाम तमन्नियाँ लगा के मामला को हल करने की कोशिश करते हैं। तो बिलखुसूस हुकूमत वक्त से ये पैगाम है कि आपको फ़ौरन से पहले इन लोगों को फर्स्ट एड देने के साथ साथ इनकी जुमला ज़रूरियात को देखते हुए और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनकी बका के लिए फ़ौरन से पहले अपने प्लान B के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। जज़ाकल्लाह।